हमारा आज का टॉपिक है जो हम कंडीशंस पढ़ रहे थे ना प्रिज्म में, अलग अलग कंडीशंस जैसे कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर इमरजेंस, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इंसिडेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये हमारी एक और कंडीशन है जो कि बोर्ड में भी जिसकी डेरिवेशन आती है। जो कंडीशन है हमारी कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मतलब जो हमारी लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है वो कम से कम डेविएट हो, मतलब बिल्कुल कम से कम डेविएशन हो लाइट के पाथ पे। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में ये दो बातें याद रखनी है। इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, बट याद रखनी है हमें, इसे डायरेक्ट यूज़ करना है इस दो बातों को, जो कि है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होना चाहिए। एंड दिस R1 इक्वल्स टू R2, और R1 R2 बराबर होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान रहेगी तो हम इसका फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन डेराइव कर लेंगे, जो कि बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन इसकी डेरिवेशन का। तो आओ करते हैं। ए बराबर R1 प्लस R2 पता है, R1 बराबर R2 है, तो हम कह सकते हैं A इक्वल्स टू 2R1, एंड यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A/2। नाउ वी नो डैट डेविएशन इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ए, जो हमने बेसिक फार्मूला डिराइव करे थे उसमें से एक फार्मूला है। डेल्टा मिनिमम की बात कर रहे हैं। डेल्टा मिनिमम में हमने दो कंडीशंस मानी, I इक्वल्स टू E, तो I E बराबर है तो मैं इसे 2I लिख सकता हूँ और माइनस A लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी, I इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस A और डिवाइड बाय 2। तो I की वैल्यू आ गई डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाय 2। अब इस फिगर में यहाँ से नल स्लो लगा दो, हमारे पास R1 आ जाएगा। तो 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है और बाहर का एयर है तो 1 होगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आई, साइन आई बाई साइन आर। हमें म्यू को ही कैलकुलेट करना है, तो म्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम आई की वैल्यू निकालेंगे। जो आई की वैल्यू हमने जो यहाँ निकाल रखे हैं वो यहाँ पुट करेंगे साइन के अंदर, और R1 की वैल्यू क्या निकाली हमने A/2, वो पुट कर देंगे। तो साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 आई की वैल्यू, एंड R1 A/2 ये R1 की वैल्यू। तो ये जो हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ हम इसे कहेंगे प्रिज्म फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। ये छोटी सी डेरिवेशन आती है बोर्ड क्लासेस में, एंड जो ये दो रिजल्ट आया इसका हम आगे यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो ये तो थी डेरिवेशन। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बट क्वेश्चन से पहले एक और बात जिस पे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, मतलब पूछा हुआ है कि क्वेश्चन में कह देगा द एंगल ऑफ प्रिज्म इज सो स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सो स्मॉल, मतलब एंगल को छोटा कर देगा और ऐसे ऐसे नाम दे देंगे, एंगल वेरी स्मॉल, ए स्मॉल प्रिज्म। तो सबको पता जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में जो साइन है ना उस साइन को हटा देंगे, तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख देंगे। तो इस केस में म्यू हमारा क्या आएगा, साइन तो हट गया, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन A/2, 2 से 2 गया, तो हमारा डेल्टा मिनिमम क्या आया, आप कुछ कैलकुलेट कर लो, यू को आप लिख सकते हो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई ए, म्यू का फॉर्मूला आ गया। अगर हमसे डेल्टा मिनिमम पूछ लिए तो इसे थोड़ा सोल्व करके हम ये ले जाएंगे, डेल्टा मिनिमम बराबर म्यू -1 इंटू ए। ये कैसे आया देखो, ये 2 से 2 कटा तो ए को मैं उधर ले गया म्यू के पास, तो म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। अब ए को वहाँ लेके कॉमन ले लिया, ए इंटू म्यू -1 इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। यही हमारा आ गया फॉर्मूला डेल्टा मिनिमम का। तो आओ इस पे कुछ बेसिक नीट के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टेड सरफेस ऑफ प्रिज्म इज़ 45 डिग्री। मतलब इस लाइन का मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो रिफ्रैक्टेड सरफेस ऑफ प्रिज्म पे टकरा रहा है वो एंगल क्या दे रखा है, आई हमें 45 दे रखा है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 60 एंगल ऑफ प्रिज्म। इफ़ द रे सफ़र्स मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज़। तो ये कह रहा है अगर जो हमारी लाइट है वो मिनिमम डेविएशन सफ़र करती है पूरे प्रोसेस में, तो हमें मिनिमम डेविएशन एंगल बता दो और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू बता दो। तो आओ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे।
हमें डेल्टा एस मिनिमम चाहिए, म्यू चाहिए। पहले तो आई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू। आई वैल्यू 45 दे रखी है, ए हमें 60 दे रखा है, डेल्टा मिनिमम आ जाएगा, यहाँ पे गया 90 और 90 में से 60 गया 30, तो डेल्टा मिनिमम हमारे पास क्या आ गया 30। अब डेल्टा मिनिमम 30 आ गया, हमारे पास R1 म्यू के दो तरीके निकालने के। एक तो डायरेक्ट फार्मूला जो हमने अभी निकाला, म्यू बराबर साइन इंटू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। साइन ए की वैल्यू 60, डेल्टा मिनिमम अभी कैलकुलेट किया 30 बाई टू अपॉन ए क्या है 60, 60 बाई टू। ये हो गया साइन 30, ये हो गया साइन 90 बाई टू 45। तो 1/√2 अपॉन 1/2 सॉल्व करोगे क्या आएगा, म्यू की वैल्यू √2। या तो आप ये कर लो, या आप इस पॉइंट के लोग वो लगा लो, स्नेल्स लॉ लगा दो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। 1 साइन 45 इक्वल्स टू म्यू साइन R1। R1 की वैल्यू हमें पता है a बाई टू होगा, a बराबर R1 प्लस R2, बट इन मिनिमम डेविएशन ये दोनों बराबर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2R1। a बराबर a की वैल्यू दे रखी है हमें 60 क्वेश्चन में, तो R1 यहाँ से क्या आ गया 30। तो अब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, 1 साइन 45 इक्वल्स टू म्यू साइन 30, यहाँ से भी म्यू की सेम वैल्यू आएगी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट का क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज ए। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रिज्म का क्या दे रखा है, ए दे रखा है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, मतलब जो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या दे रखा है वो ए दे रखा है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म क्या है, म्यू है, मतलब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है। इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू दे रखी है ये कोट इंटू ए बाई टू, मतलब कोट ए बाई टू म्यू की वैल्यू है। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा, सॉरी। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे अपना म्यू वाला प्रिज्म फार्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन। म्यू इक्वल्स साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, यही फार्मूला डिराइव किया था हमने पीछे। म्यू की वैल्यू रख दो, म्यू कोट थीटा, नहीं म्यू की वैल्यू है कोट ए बाई टू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब कोट होता क्या है, कोस अपॉन साइन, यही होता है ना कोट। जैसे कि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब इसे मैं कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसे लिखूँगा तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा बचेगा, और साइन थीटा साइन ए बाई टू और साइन ए बाई टू चले जाएंगे। तो कोस ए बाई टू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई टू। अब थोड़ी बहुत मैथ्स लगेगी इसमें, बिल्कुल बेसिक मैथ्स। मैं कोट थीटा को लिख सकता हूँ कोट पाई माइनस थीटा, नहीं मैं कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ही तो होता है कोट थीटा। तो मैं इस कोट ए बाई टू को लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, वही तो होता है कोट थीटा, ये मैथ्स में होता है ना, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। तो मैंने यही लगा दिया कि दोनों तरफ साइन हो जाए तो मैं इस एंगल को इक्वेट कर दूँ। अब दोनों तरफ साइन हो गए, मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर, मतलब a प्लस डेल मिनिमम बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। डेल मिनिमम बाई टू मैं a को वहाँ ले गया, डिवाइड कर दिया, मतलब सोल्व कर दिया, मतलब इस a बाई टू को वहाँ ले गया, तो ये क्या बचा, डेल मिनिमम बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस ए। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा पाई माइनस टू ए अपॉन टू, और 2 से 2 गया तो डेल मिनिमम क्या आ गया हमारे पास, पाई माइनस टू ए। ये ऑप्शंस दे रखे थे, पाई की वैल्यू 180, तो 180 माइनस टू ए इज़ आर करेक्ट आंसर। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, आराम से समझाता हूँ। म्यू दे रखा था कोट ए बाई टू, मैंने कोट को लिखा कोस अपॉन साइन, साइन से साइन गया तो ऊपर सिर्फ कोस बचा, एंड यहाँ साइन की टर्म थी। अब मुझे दोनों तरफ साइन करना है तो मैं एंगल इक्वेट आराम से कर लूँगा, तो मैंने कोस थीटा को लिख दिया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कोई गुना तो नहीं किया, लिख सकते हैं, हमें पता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अब इस एंगल और इस एंगल को हम इक्वल रख सकते हैं, तो a प्लस डेल मिनिमम बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अब मैं इस वाले a बाई टू को वहाँ ले जाऊँगा तो ये a बाई टू ए हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा डेल मिनिमम बाई टू,
मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ऊपर बचेगा पाई माइनस 2a/2 इक्वल्स टू डेल मिनिमम बाई 2, 2 से 2 गया तो डेल मिनिमम क्या आ गया, पाई माइनस 2a। यही 180 माइनस 2 है हमारा आंसर। बस आज इतने क्वेश्चंस हुए थे, अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में।